हेलो बच्चों, आज हम आपको कक्षा 10 हिंदी संस्कृत खंड से अंतिम लेसन 9वां पाठः जीवन सूत्राणि इस पाठ को पढ़ाएंगे। तो इससे पहले आप जान लीजिए जीवन सूत्राणि हमारे जीवन में जीवन यापन करने के लिए कुछ सूत्र बताए गए हैं। उन सूत्रों को जानना हमें बहुत ही आवश्यक है। ये प्रसंग महाभारत काल से लिया गया है। महाभारत में जिस समय पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, तो सभी पांडव 12 वर्ष का वनवास अपना व्यतीत कर रहे थे, जंगल में रह रहे थे, वन में रह रहे थे। इसी बीच में वन गमन करते हुए अचानक उन्हें प्यास लग जाती है। जब उनको प्यास लगती है तो प्यास के कारण पांडवों में सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई सहदेव से कहा कि देखो, इस वन में कहीं जलाशय अगर दिखाई पड़े तो वहाँ से जल ले आओ जाके। अब सहदेव जल लाने के लिए जाते हैं और इसी बीच में उस वन में एक मायावी सरोवर है, जिसमें यक्ष देवता का निवास है। चूंकि अब ये प्यास से बहुत व्याकुल थे और जैसे ही जल देखा और जल को स्पर्श जैसे ही किया जा करके बस ये मूर्छित हो गए। इसी प्रकार से इसके बाद काफ़ी समय हो गया। जब सहदेव वापस नहीं लौटे तो युधिष्ठिर ने नकुल को भेजा और नकुल उस मायावी सरोवर के पास पहुँचे तो उन्होंने यही भी कार्य किया। चूँकि प्यास से वो भी व्याकुल थे, जल को स्पर्श किया और जैसे ही जल को स्पर्श किया वो भी मूर्छित हो गए। इसी प्रकार से 4 पांडव आए उस सरोवर के पास, जल को स्पर्श किया और जल स्पर्श करने के साथ ही सभी मूर्छित हो गए। अंत में देखा युधिष्ठिर ने कि हमारे सभी भाई अभी वापस नहीं आए हैं जल लेकर के, तो बड़ा चिंतित हुए और स्वयं चल दिए। जब स्वयं उस सरोवर के पास पहुँचे और अपने भाइयों की ये दशा देखा तो बड़ा दुख हुआ, किंतु ये भी प्यास से व्याकुल हैं। युधिष्ठिर अपनी प्यास की व्याकुलता को सहन करते हुए उस मायावी सरोवर के पास पहुँचे और पहले प्रणाम किया। और जैसे ही युधिष्ठिर ने प्रणाम किया, उस मायावी सरोवर में यक्ष देवता का निवास था। यक्ष देवता प्रकट हुए और कहा कि हे युधिष्ठिर, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, जीवन पर आधारित मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा। यदि आप उन प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दे देते हैं तो आप जल ग्रहण कर सकते हैं, अन्यथा जिस प्रकार से आपके सभी भाइयों की स्थिति हुई है उसी प्रकार से आपकी स्थिति हो जाएगी। युधिष्ठिर ने कहा, हे यक्ष देवता, आप प्रश्न करिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अर्थात मैं आपके प्रश्नों
का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो ये जो जीवन सूत्राण ये श्लोक लिखे हुए हैं, इस श्लोक के माध्यम से यक्ष देवता प्रश्न करते हैं और दूसरे श्लोक में उसका उत्तर युधिष्ठिर देते हैं। तो आइए जीवन सूत्राण पाठ के समस्त श्लोक पढ़ते हैं। इस पाठ से संबंधित यदि आपको बोर्ड परीक्षा में कोई भी श्लोक पूछा जाता है तो आप इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे मैं आपको बता देता हूं। संदर्भ हेडिंग डालिए, इसके बाद में आपको लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के जीवन सूत्राण नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और उसका हिंदी में अर्थ लिख देंगे। तो आइए अब हम श्लोक पढ़ते हैं और प्रत्येक शब्द का अर्थ बताते हैं। कुंसित गुरतरम भूमे कुंसित उच्चतरम चाखात कुंसित शीघ्रतरम वातात कुंसित बहुतरम तृणात। पहले श्लोक में पूछा कुंसित गुरतरम भूमे, भूम से बड़ा कौन है? यक्ष देवता ने प्रश्न किया, कहा युधिष्ठिर बताओ भूम से बड़ा कौन है? कुंसित उच्चतरम चा खात, खात माने होता है आकाश, और कहा कि आकाश से ऊंचा कौन है? कुंसित शीघ्रतरम वातात, वातात माने वायु, वायु से भी गतिमान क्या है? कुंसित बहुतरम तृणात, कहा तिनकों से भी अधिक जलाने वाली क्या है? तो आइए इस श्लोक का विस्तार पूर्वक अर्थ देखिए। पहला प्रश्न पूछते हैं यक्ष देवता युधिष्ठिर से, पहला प्रश्न पूछते हैं कि भूम से बड़ा कौन है, आकाश से ऊंचा कौन है, वायु से गतिमान क्या है और तिनकों से अधिक जलाने वाली क्या है? ये प्रश्न यक्ष देवता युधिष्ठिर से पूछते हैं। तो देखिए दूसरे श्लोक में युधिष्ठिर उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं? आइए पहले श्लोक पढ़ते हैं। कुंसित प्रवसतो माता, यहां से देखिए, माता गुरुतरा भूमे खात पितो उच्च तस्थता मनः शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरम तृणात। उत्तर में बताते हैं युधिष्ठिर कि माता भूमि से बड़ी है, पिता आकाश से ऊंचा है। खात माने होता है आकाश। माता भूमि से बड़ी है, पिता आकाश से ऊंचा है, और मन वायु से भी अधिक गतिमान है। और चिंता, जो चिंता होती है व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इसलिए युधिष्ठिर ने बताया, कहा कि चिंता तिनकों से भी अधिक जलाने वाली होती है। इस उत्तर को सुनकर यक्ष देवता प्रसन्न हो जाते हैं और कहा कि कुछ और हमारे प्रश्नों का उत्तर बताइए। अगला प्रश्न पूछते हैं, कुंसिद प्रवसतो मित्रम कुंसिन मित्रम ग्रहे सतः आतुरस्य चा किम मित्रम कुंसिन मित्रम मरिष्यतः। अगला प्रश्न पूछते हैं, कुंसिद प्रवसतो मित्रम
प्रवासी जो व्यक्ति दूसरे देश को चला जाता है, तो कहा कि प्रवासी का मित्र कौन होता है। कुंसित मित्रम गृहीसता, कहा प्रवासी का मित्र कौन होता है और घर का मित्र कौन होता है। दूसरे प्रश्न में पूछते हैं आतुरस्य च किम मित्रम। आतुर माने होता है रोगी, रोगी का मित्र कौन होता है। कुंसिल मित्रम मरिष्यता, और मरने वाले का मित्र कौन होता है। ये प्रश्न यक्ष ने पूछा। विस्तार पूर्वक अर्थ देखिए इसका। प्रवासी का मित्र कौन होता है, घर का मित्र कौन होता है, रोगी का मित्र कौन होता है और मरने वाले व्यक्ति का मित्र कौन होता है। तो इसका उत्तर युधिष्ठिर देते हैं। सारथा प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहीसतः आतुरस्य भिषंग मित्रम दानम मित्रम मरिष्यतः। कहा सारथा माने होता है धनवान व्यक्ति। जो धनवान व्यक्ति होता है वही प्रवासी का मित्र होता है। जो धनवान व्यक्ति होता है वो प्रवासी का मित्र होता है। और भार्या मित्रम गृहीसता, और घर का मित्र पत्नी होती है। भार्या माने होता है पत्नी। प्रवासी का मित्र धनवान व्यक्ति होता है और घर का मित्र पत्नी होती है। आतुरस्य भिषंग मित्रम दानम मित्रम मरिष्यतः, और बताया कि रोगी का मित्र वैद्य होता है और मरने वाले का मित्र दान होता है। आप लोगों ने देखा होगा समाज में कि जो व्यक्ति मरणासन्न अवस्था में पहुंच जाते हैं, ऐसा आभास होता है कि अभी भी इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो गांव में उस व्यक्ति के हाथ से दान करवा दिया जाता है। इसलिए बताया गया है कि मरने वाले का व्यक्ति श्लोक देखिए, दानम मित्रम मरिष्यतः, जो मरने वाला व्यक्ति होता है उसका मित्र दान होता है। इसीलिए मरणासन्न व्यक्ति के हाथों से दान करवा दिया जाता है। तो आइए विस्तार पूर्वक इसका अर्थ देखते हैं। साथ ही धनवान व्यक्ति प्रवासी का मित्र होता है, घर का मित्र पत्नी होती है, और एक रोगी का मित्र वैद्य होता है, और मरने वाले का मित्र दान होता है। इस उत्तर को सुनकर यक्ष देवता संतुष्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि आपने हमारे प्रश्नों का जो संतोषजनक उत्तर दिया है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और मैं आपके समस्त भाइयों को जीवित कर देता हूँ। और समस्त भाई जो मूर्छित पड़े हुए थे उन सभी भाइयों को जीवित कर दिया। साथ ही कुछ और भी प्रश्न किए जीवन पर आधारित। आइए देखते हैं। कुंसिद एक पदम धमर्यम, कुंसिद एक पदम यशः, कुंसिद एक पदम स्वर्गम, कुंसिद एक पदम सुखम। कहा एकमात्र धर्म क्या है। अगला प्रश्न पूछा यक्ष देवता ने कि एकमात्र धर्म क्या होता है, एकमात्र यश क्या होता है, और एकमात्र स्वर्ग क्या होता है, एकमात्र सुख क्या होता है। अगला प्रश्न विस्तार पूर्वक देखिए जो पूछ रहे हैं कि एकमात्र धर्म क्या होता है, एकमात्र यश क्या होता है, एकमात्र स्वर्ग क्या होता है, एकमात्र सुख क्या होता है। तो इस प्रश्न का भी उत्तर युधिष्ठिर बताते हैं। दाक्षम एकम धमर्यम,
दानम एक पदम यशः, दाक्ष्यम एकम धैर्यम, दानम एकम पदम यशः, सत्यम एकम पदम स्वर्गम, शीलम एकम पदम सुखा। इसका उत्तर बताते हैं युधिष्ठिर, कहते हैं कि दक्षता ही एकमात्र धर्म होता है और दान ही एकमात्र यश होता है। जो दान किया जाता है, दान करने से यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है। तो कहा कि दान एकमात्र यश होता है, सत्य एकमात्र स्वर्ग होता है, और शीलम पदम सुखम, शीलम माने होता है संतोष, संतोष एकमात्र सुख होता है। यदि व्यक्ति को संतोष हो जाए, संतुष्टि हो जाए, तो उसे संसार के सारे सुख की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए बताया कि संतोष ही एकमात्र सुख होता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। यक्ष देवता क्या कहते हैं? धान्यानाम उत्तमम कुंसित धनानाम स्यात् किम उत्तमम, लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, सुखानाम स्यात् किम उत्तमम। कहा कि धान्यों का मतलब होता है अन्नों में उत्तम क्या है और धनों में उत्तम क्या है। लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, लाभों में उत्तम क्या है, लाभों में उत्तम लाभ क्या है। सुखानाम स्यात् किम उत्तमम, और सुखों में उत्तम सुख क्या है। ये प्रश्न पूछते हैं। इसका संतोषजनक उत्तर युधिष्ठिर देते हैं। देखिए, धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम, धनानाम उत्तमम श्रुतम। कहा अन्नों में उत्तम दक्षता है और धनों में उत्तम वेद पुराण शास्त्रों को सुनना, यही सर्वोत्तम धन है। लाभानाम श्रेयम आरोग्यम, और कहा लाभों में उत्तम लाभ क्या है। लाभों में उत्तम लाभ है कि हम निरोगी रहें, आरोग्य रहें, हमें कोई रोग ना हो, तो हमें सबसे बड़ा लाभ है। तो कहा कि लाभानाम श्रेयम आरोग्यम, लाभों में उत्तम निरोगी रहें, ये होता है। और सुखानाम तुष्टि उत्तमम, सुखों में उत्तम संतुष्टि संतोष है। सुखों में सबसे उत्तम सुख संतोष है। संतोषम सर्वम सुखम। अब आइए अगला श्लोक देखते हैं। किम नु हित्वा प्रियो भवते, किम नु हित्वा न सोचते, किम नु हित्वा अर्थवान भवते, किम नु हित्वा सुखी भवेत। यक्ष देवता युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? कि लोग क्या छोड़कर लोग प्रिय हो जाते हैं। किम नु हित्वा प्रियो भवते, क्या छोड़कर लोग प्रिय हो जाते हैं। किम नु हित्वा सोचते, और क्या छोड़कर लोग सोच नहीं करते हैं। किम नु हित्वा अर्थवान भवते, क्या छोड़कर लोग धनवान हो जाते हैं। किम नु हित्वा सुखी भवोत, किम नु हित्वा सुखी भवेत। कहा क्या छोड़कर लोग सुखी हो जाते हैं। ये प्रश्न किया यक्ष देवता ने। फिर से इसका अर्थ एक बार समझ लीजिए। क्या छोड़कर लोग प्रिय हो जाते हैं, क्या छोड़कर लोग सोच नहीं करते हैं, और क्या छोड़कर लोग धनवान हो जाते हैं, और क्या छोड़कर लोग सुखी हो जाते हैं। इसका उत्तर
युधिष्ठिर बताते हैं, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचते। कहा, अभिमान को छोड़कर लोग प्रिय हो जाते हैं, अहंकार को छोड़कर लोग प्रिय हो जाते हैं। हमारे अंदर जो अहंकार होता है, जो घमंड होता है, ये हमें नहीं करना चाहिए, इसको हमें छोड़ देना चाहिए। यदि समाज में, संसार में सभी लोगों के प्रिय बनना है तो अहंकार और घमंड का परित्याग कर देना चाहिए। अहंकार अर्थात घमंड, इसका परित्याग कर देना चाहिए। इसलिए युधिष्ठिर ने बताया है, मानव हित्वा प्रियो भवति, अहंकार को छोड़कर लोग प्रिय हो जाते हैं। क्रोधम हित्वा न सोचते, क्रोध को छोड़कर लोग सोच नहीं करते हैं, क्रोध को भुला देते हैं। किसी भी व्यक्ति पर यदि क्रोध आ जाता है तो क्रोध को छोड़कर लोग भूल जाते हैं। इसलिए कहा गया है, क्रोधम हित्वा न सोचति, क्रोध को छोड़कर लोग सोच नहीं करते हैं। और बताया, कामम हित्वा अर्थवान भवति, इच्छा को छोड़कर लोग धनवान हो जाते हैं। कामम माने कामना, इच्छा, इच्छा को छोड़कर लोग धनवान हो जाते हैं। लोभम हित्वा सुखी भवेत्, और कहा कि लालच को छोड़कर लोग सुखी हो जाते हैं। इस प्रकार से युधिष्ठिर ने यक्ष देवता के द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दिया। तो ये सभी श्लोक एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए, हमारे जीवन में, जीवन के एक सूत्र हैं। इसलिए हमें अपने समाज में रहना है और अच्छा जीवन यापन करना है, तो इन सूत्रों को ध्यान में रखना होगा। इन सूत्रों का मनन करना चाहिए, इन सूत्रों को ध्यान में रखना चाहिए। अब यहीं पर यह पाठ समाप्त हो जाता है।